भुलवा के बिहारी लाल की जय हो। आज अपने भगवान की कृपा से और अपने आप में पावर से भरे इस वी केयर एनजीओ द्वारा रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। रक्तदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। ये त्वरित जीवन देता है दूसरों को। भगवान ने अगर कृपा करी है, धन है, तो कुछ लक्ष्मी की सेवा कर दो। और अपने पुरुषार्थ से हम कैसे भी सेवा कर सकते हैं समाज के कल्याण के लिए, लेकिन रक्त का दान त्वरित जीवन दान देता है। किसी को मरते हुए व्यक्ति को खून की त्वरित जरूरत हो, तो ऐसे भामाशाहों का द्वारा, दानवीरों के द्वारा जो एकत्रित किया हुआ तो रक्त है, खून है, एक किसी की अंतिम जिंदगी पर भी काम आ जाता है। और मैं तो स्वयं ही, मैंने आज एनजीओ परिवार के कुछ लोगों से कहा है कि भैया अगर आपकी चिकित्सक महानुभावों की टीम 6 बजे तक रुके तो व्यक्तिगत रूप से मैं पवन शास्त्री भी, मैं भी रक्त देने के लिए तैयार हूं। मेरा खून भी किसी के काम आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मैं स्वयं आज मैंने कहा है कि भैया अगर वो महान भाव रुके तो मैं अपना स्वयं भी रक्त जो है दूसरों के लिए अगर कुछ काम आए। देखो ये देश, ये भारत भूमि लोभी, कूर और कायरों से पूजित नहीं हो रही है। ये तो दानवीरों से, दाताओं से और सूरवीरों के द्वारा पूजित हो रही है। 3 लजावत देश को कपटी कायर कूर और 3 सजावत देश को सती संत और सूर। इसलिए हमेशा हम लोगों को समाज के हित में हमसे कुछ बन जाए। बहुत बहुत साधुवाद इस पूरी संस्था के सदस्यों को। और मैं, मेरे यहाँ पर श्रीमान शुक्ला जी और नगायत जी दोनों ही बैठे हैं। मैं, आप लोगों ने ये श्राद्ध पक्ष में यहाँ कथा का आयोजन रखा है, इसके पीछे आपकी समाज सेवा का भी उद्देश्य है। लेकिन ये जो समय चुना है ना आपने, ये तारीफ के काबिल है साहब। समाज की सेवा भी हो रही है और इसमें आध्यात्मिक रीजन कितना बड़ा है कि जिन पितरों का कोई नहीं है, वो कह रहे ना सब समाज से भी, पूरी संस्था के लोग, कि ऐसे उन सब पितरों के लिए हम पिंडदान कर रहे हैं, हम तर्पण कर रहे हैं, हम उनकी शांति के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमारे बीच में मेरे बहुत ही प्रिय पिता तुल्य श्रीमान NR मिश्रा जी रोज ही छुप करके आते हैं, जनमानस में बैठ के कथा सुन के चले जाते हैं। और आपने भारत के तमाम तीर्थों में संकल्प लिया है कि हम भागवत की कथा, राम कथा के माध्यम से हम अपने भारत के तीर्थों की महिमा, हमें अपने तीर्थों के बारे में पता चले, संस्कृति के बारे में पता चले, सबको कथा मिले। हम यहाँ शहरों में बड़े बड़े आयोजन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने तीर्थों में कथा एक यात्रा, अपना एक परिवार बनाया। अगला जो आयोजन हो अपना, ये देखो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पितृ पक्ष के। तो हम आज से ही आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि अगले 2024 में संवत्सर जो बदलेगा ना, अब जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष आएगा, दंद्रवा हनुमान जी महाराज की अहद की कृपा से, आप सबके सहयोग से, पितरों के निमित्त हम ये 16 दिन में 7 दिन
पितृ तीर्थ गया में एक विशाल पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी अपने पितरों के निमित्त, पितरों के कल्याण के लिए, आपको रहने की, खाने पीने का, पूजा का सारा प्रबंध गया तीर्थ में हनुमान जी महाराज की कृपा से रहेगा। हमारे बीच में एनआर मिश्रा जी बैठे हैं, सब व्यवस्था आपको देंगे। आप मन बनाइए अपना, अब ये 1 वर्ष है वो अपने पितरों के लिए चलिए हम लोगों के साथ श्री गया जी में। और आज जिन्होंने इस आयोजन को रखा, उनके पितर कितने प्रसन्न हो रहे होंगे स्वर्ग में बैठकर कि हम लोगों के लिए भी इन्होंने कुछ सोचा है। आइए, अब ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, मरीचि इत्यादि। सबसे छोटे नारद जी हुए, फिर उसके बाद 10 पुत्रों के बाद जब सृष्टि का विस्तार शीघ्र ना हो सका तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्से से पुरुष और एक से स्त्री। स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा। दोनों का विवाह कराया गया। मनु ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी शत्रुपा के रूप में दोनों का विवाह हुआ। और दोनों को भगवान ने वरदान दिया कि अब तुम्हें यहां से गृहस्थी वाली सृष्टि करनी है। मैथुनी सृष्टि का सृजन यहां से हुआ।